आज हम फिर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर बात करेंगे कि ओबीसी को वहां पर क्यों हमेशा हाशिए पर रखने की कोशिश होती है। चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, वो दोनों पार्टियां ही ओबीसी को वोटर के रूप में इस्तेमाल करना जानती हैं, लेकिन अहम पद देने में हमेशा खिसकती रहती हैं। अब आलम यह है कि अभी जो आपको मैं बता दूं कि अभी जो डिक्लेयर प्रत्याशियों की लिस्ट हुई है, जो लिस्ट जारी की है मध्य प्रदेश कांग्रेस ने, उसमें 200 सीट में जो सीटें हैं उसमें अभी 229 सीटों पर प्रत्याशियों का उन्होंने ऐलान कर दिया है। इसमें सामान्य वर्ग के लोगों को 83 टिकट दिए हैं, 83 प्रत्याशी सामान्य वर्ग के उतारे हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के 62 प्रत्याशी उतारे हैं। अब ये बताइए कि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है और हमेशा कहती है कि हम बैकवर्ड के लिए काम करते हैं, बैकवर्ड के लिए काम उनकी बातें करते हैं और उन्होंने घोषणा पत्र में बहुत सारे ऐलान किए हैं कि उनको उनकी जनसंख्या के आधार पर अधिकार मिलेंगे। लेकिन ये बताइए कि मध्य प्रदेश के अंदर 50% पिछड़ा वर्ग है, 50% पिछड़ा वर्ग है और उसको महज 62 सीटें कांग्रेस पार्टी दे रही है। और सामान्य वर्ग की एकदम लंबी सीटें हैं। सामान्य वर्ग की आबादी जो उनके 2011 का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से अगर जोड़ लीजिए, मैं अगर सांख्यिकी संख्या के आधार पर जोड़ूं तो 14% से कुछ इधर उधर हैं सामान्य वर्ग के लोग, और उनको 83 सीटों पर, यही कांग्रेस पार्टी 83 सीटों पर उनके कैंडिडेट उतारा है उन्होंने। अब किसकी बात में मैं वो सोचूं। और वहीं बीजेपी ने भी जो उसने भी करीब लगभग 228 सीटों पर उसने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और उसने सामान्य वर्ग के 78 कैंडिडेट उतारे हैं और ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग के 69 कैंडिडेटों को उन्होंने उतारा है। उन्होंने 62 पे उतारा, उसी 50% के लोगों को उन्होंने 69 यानी 70 से एक कम सीटों पर उतारा। अब दोनों के सामान्य वर्ग में देखिए कि उन्होंने सामान्य वर्ग पे कांग्रेस ने 83 लोगों को टिकट दिया और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसने करीब सामान्य वर्ग के 78 लोगों को सीट दिया। महज 14% को उन्होंने 78। बीजेपी ने भी वही काम किया। भाई बीजेपी का तो एजेंडा ही वही है, लेकिन कांग्रेस तो बड़ी पिछड़ों की तहसी बनती है और उस क्लास के लोगों को उस पर विश्वास नहीं कर रही है। आखिर कैसे आप हम 50% के लोगों को हक देंगे आप, जब आप प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते, महज उनसे वोट बैंक को वसूलना दोनों चाहते हैं। इससे हमेशा, क्योंकि दोनों की सोच एक है, कांग्रेस और बीजेपी की सोच एकदम एक तरीके की है कि ओबीसी समाज और उसी मानसिकता के लोग हैं पॉलिटिशियंस कांग्रेस के, कि वो उस तरीके से कांग्रेस सोचती है कि दोनों कांग्रेस और बीजेपी के सिक्के के पहलू में अंतर नहीं है। अभी अखिलेश के साथ उन्होंने तंज कसा सीट बंटवारे में और सीट देने की कोशिश नहीं की थी, एक बड़ा विवाद का रूप आया। इसके बाद के हालात देखिए। और मैं आपको वहां के एक रिकॉर्डेड और ये बता दूं कि कांग्रेस ने कितने ब्राह्मण और ठाकुरों पर, फॉरवर्ड क्लास में भी उसने बड़ा वर्गीकरण कर दिया कि कांग्रेस ने ब्राह्मण और ठाकुरों को 60 सीटें दी, जिसमें कांग्रेस ने 29 ब्राह्मणों को टिकट दिया है और 31 ठाकुरों को। ये देखिए कि उनमें भी, फॉरवर्ड क्लास में भी कांग्रेस ने ब्राह्मण और ठाकुरों को ही तवज्जो दी है। बाकी और जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं उनको उन्होंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। यानी कुल मिलाकर 60 सीटों पर कांग्रेस ने खड़ा कर दिया। बीजेपी ने 59 सीटें ठाकुर ब्राह्मणों को दी हैं, जिसमें 29 ठाकुर को दी है और करीब 30 ब्राह्मणों को दी है। अब यहां पर भी उन्होंने ये काम कर दिया। यानी दोनों का आंकड़ा जो है ठाकुर ब्राह्मणों के प्रति प्रेम दोनों का बराबर से है, बीजेपी का भी बराबर से है और कांग्रेस पार्टी का भी बराबर से है। और तीसरी बात मैं यहां ये और कहूंगा कि जो यहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा
चाहे भले कम में हो, लेकिन 7% हिस्सा और करीब 2 दर्जन सीटों पर मुस्लिम मतदाता है। उनको कांग्रेस ने खाली एक सीट पर खुश कर दिया, एक टिकट दे दिया। और हमेशा से होता भी रहा आया है कि 1993 में कांग्रेस ने भी एक कैंडिडेट नहीं खड़ा किया और एक को उन्होंने मंत्री बनाया, बाद में उनको जिता भी नहीं पाए। दिग्विजय सिंह की सरकार थी उस समय, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ दोनों एक थे, तब एक को बनाया, लेकिन 6 महीने बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा। उसको इतिहास को मैं बाद में आपसे बात करूंगा। बीजेपी ने भी एक कैंडिडेट को अपना खड़ा किया था, वो भी चुनाव हार गए। लेकिन जो 7% का बड़ी हिस्सा है जो कि कांग्रेस उसकी रहनुमाई करने का दावा करती है और उनको कर रही है, वो लोग हाशिए पे चले जा रहे हैं। भाई 7% के लोग भी हाशिए पर, वहां उनके पास सवाल ही नहीं उसका कि उनकी बात कोई उठाने वाला असेंबली के अंदर ही नहीं बचेगा और न उठाएगा। एक सीट पे दिया है उन्होंने टिकट। अब ये तो जनता का मत है कि भाई जनता किधर चली जाएगी। लेकिन जो 2 दर्जन सीटें हैं वहां पर करीब अच्छी तादाद में लड़ते हैं। और मैं कह दूंगा कि 19 जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के अंदर कि जहां मुसलमान एक एक लाख की आबादी 19 जिलों में है और 1-1 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं उनके 19 जिलों में अच्छा प्रभाव रखते हैं। और मैं तो 2 दर्जन ऐसी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस हमेशा लाभ लेती है, लेकिन लाभ लेने के बाद क्या उनके लिए काम कर पाएगी? सवाल मेरा दोस्तों यही है कि खाली दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की हित की बात करने वाली कांग्रेस मानसिकता वही है। बीजेपी के दोनों एक चेहरे हैं, चाहे बीजेपी और कांग्रेस में बहुत अंतर नहीं है। सोचना पड़ेगा, वक्त की रहनुमाई के लिए वक्त तो है इनके पास, लेकिन काम करने का तरीका नहीं। आखिर पिछड़ा वर्ग जाए तो जाएगा। रहनुमा तो बहुत बनने की कोशिश करते हैं कांग्रेस और बीजेपी के लोग, लेकिन हक टिकट के बाद जब जनप्रतिनिधित्व की बात आती है तो पिछड़ों को कमजोर समझते हैं।